और झारखंड में छात्रों का आंदोलन जेपीएससी और जेएसएससी गड़बड़ी को लेकर लगातार चल रहा है। सीआईडी जांच कर रही है, लेकिन छात्रों अभ्यर्थियों का कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीजीएल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होनी चाहिए। अब उसे लेकर तमाम सांसद देखिए आज प्रदर्शन करते नजर आए हैं। ये झारखंड के राज्यसभा और लोकसभा के सांसद एक साथ एकजुट हुए और संसद के मकर द्वार के पास प्रदर्शन करते नजर आए। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। लोकसभा आज संसद सत्र का स्थगन से पहले अंतिम दिन था और देखिए मकर द्वार के पास एनडीए के तमाम सांसद वहां मौजूद थे। निशिकांत दुबे, आदित्य साहू, विद्युत वरुण महतो और भी कई सांसद वहां मौजूद हैं। सभी के हाथों में तख्तियां हैं कि कांग्रेस पार्टी जवाब दो, छात्रों पर लाठी गोली चलाने वाली हेमंत सरकार इस्तीफा दो और जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करो, सीबीआई जांच करो। ये इनके हाथों में पोस्टर थे और इन्होंने सबसे ज्यादा घेरने का काम राहुल गांधी को किया है। इन्होंने राहुल गांधी से पूछा है कि दोहरी नीति नहीं चलेगी। देखिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी जवाब दो, राहुल गांधी जवाब दो, ये तख्तियां हाथों में थामे रखी हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए झारखंड के आंदोलन की गूंज आज संसद के मकर द्वार में भी खूब पुरजोर तरीके से सुनाई दी है। अगर इस बार आप संसद की बात करें तो वहां पर आपको दिखेगा कि विपक्ष जो है, जहां बीजेपी और जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ तख्तियां लेकर खड़ा रहा नीट परीक्षा मामले को लेकर और अन्य मुद्दों पर। वहीं इस बार एक चीज ये भी देखी गई कि जो सत्ता पक्ष है उसने झारखंड में छात्र आंदोलन जो हो रहा है और उसको लेकर कई बार तख्तियां जो है लेकर वो वहां पर खड़े हुए और प्रदर्शन किया। देखिए कल भी इसी तरह का एक प्रदर्शन बीजेपी सांसदों के द्वारा किया गया था। खास बात यह है कि शुरुआत में इसमें सिर्फ आप देखें तो जो झारखंड के बीजेपी के सांसद हैं वही हिस्सा लेते थे, लेकिन अब इसमें ये जो दृश्य आपको दिख रहा है इसमें बीजेपी के अन्य सांसद भी आपको दिख रहे हैं। देखिए जो आदित्य साहू ने जो पोस्ट किया है उसके अनुसार जो उन्होंने लिखा है कि आज नई दिल्ली में संसद भवन के मकर द्वार पर भाजपा सांसदों ने छात्रों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा छात्रों के अधिकार, रोजगार और न्याय की लड़ाई में मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। लेकिन सवाल राहुल गांधी जी से और कांग्रेस से है कि झारखंड के छात्रों पर लाठियां बरसी, फिर भी आपकी चुप्पी आखिर किसके पक्ष में है। हालांकि जिस दिन लाठीचार्ज हुआ था उस दिन राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया था और उन्होंने लाठीचार्ज कहा था कि नहीं होनी चाहिए थी। ये बात भी सच है। हालांकि देखिए बीजेपी इस मुद्दे को इस तरह से प्रेजेंट करना चाहती है कि कांग्रेस का दोहरा रवैया है या विपक्ष का दोहरा रवैया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो छात्रों का आंदोलन हुआ था उसको लेकर और जो झारखंड में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन चल रहा है उसको लेकर दोनों के बीच विपक्ष भेद करता है। लेकिन उधर ये बात भी उतना ही सही है कि बीजेपी ने भी जो नीट परीक्षा का आंदोलन हुआ और जो झारखंड में आंदोलन हुआ है उसमें अलग अलग स्टैंड ही रखा है और यही राजनीतिक दल करते भी हैं कि वो उस मुद्दे को समर्थन करते हैं जिसमें उनका राजनीतिक लाभ दिखता है। फिलहाल झारखंड में चूंकि जयपाल सिंह मुंडा में छात्र जमे हुए हैं, अभी आंदोलन हुआ, विधानसभा मार्च हुआ और उस दौरान ही लाठीचार्ज हुआ था, तो बीजेपी अब पूरी तरह से जो झारखंड में छात्र आंदोलन हो रहा है उसके समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है। आपने देखा कि जब यहां विधानसभा चल रही थी उस वक्त भी जो बीजेपी के विधायक थे वो तख्ती और पोस्टर्स के साथ आ रहे थे और जेपीएससी जेएसएससी गड़बड़ी को लेकर जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उसके समर्थन में दिखाई दे रहे थे। और इन सब के बीच आज जब संसद का आखिरी दिन रहा, सदन स्थगित किया गया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों अनिश्चितकाल के लिए, इस दौरान भी जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने जो है विरोध किया सरकार का, झारखंड सरकार का, और छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसका वो विरोध करते हुए दिखे। तो अब देखिए जो छात्रों का आंदोलन झारखंड में है उसमें बीजेपी पूरी तरह से छात्रों के साथ खड़ी हो गई है और अब जो सत्ता पक्ष है झारखंड में
जेएमएम और कांग्रेस वो उसको काउंटर करते हुए दिख रही है और वो चीजें बता रही है कि जो झारखंड में आंदोलन हो रहा है और जो जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा था उसमें फर्क है। कांग्रेस के सामने जो है बीजेपी की असली स्ट्रैटेजी अगर आप देखें उदय तो वो ये है कि वो कांग्रेस को घेरे और वो कांग्रेस को घेरने के लिए इस मुद्दे को एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल करना चाहती है। बिल्कुल, जैसे जिस तरह से देखिए मकर द्वार पर हर दिन कांग्रेस के और विपक्ष के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, खास तौर पर राहुल गांधी रहते थे, प्रियंका गांधी होती थी और भी सांसद हुआ करते थे कांग्रेस के विपक्ष के, तो उनको कहीं न कहीं घेरने की रणनीति है लगता है और उनको उन्हीं के हथियार से घेरने का काम अब बीजेपी कर रही है। जी आप कह सकते हैं और ये कोशिश हो रही है क्योंकि अगर आप देखें जो नीट परीक्षा को लेकर आंदोलन हुआ था तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने उसका समर्थन किया था और उनके समर्थन में खड़े दिखाई दिए थे। अब यही काम बीजेपी झारखंड में कर रही है और झारखंड बार बार राहुल गांधी से जोड़कर इस मुद्दे को देख रही है। हालांकि राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए मैंने तो बोल दिया झारखंड आंदोलन पर कि लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इतना कह देने भर से तो काम चलेगा नहीं। आपकी सरकार है, आपके 4 मंत्री हैं, तो अगर आपको लगता है कि झारखंड सरकार ने ये गलती की है लाठीचार्ज करके या वहां प्रशासन ने गलती की है लाठीचार्ज करके, तो आप सरकार पर दबाव बनाइए, समर्थन वापस ले लीजिए। ये बीजेपी का स्टैंड है क्योंकि वो इसको अब अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहती है और वो राहुल गांधी के ऊपर हमलावर होना चाहती है और दिखाना चाहती है जनता को कि देखिए राहुल गांधी का डबल स्टैंडर्ड है, जबकि यही डबल स्टैंडर्ड छात्र आंदोलन में बीजेपी का भी दिख रहा है। जंतर मंतर और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम को देखकर आप अगर देखें तो, लेकिन महत्वपूर्ण वही बात है जो मैं बार बार कहता हूं कि ठीक है राजनीतिक दल अपनी तरह राजनीति करेंगे क्योंकि वो राजनीति करने के लिए ही राजनीतिक पार्टी में है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है राजनीतिक पार्टियों का काम ये भी है कि जो छात्रों की जायज मांगे हैं उनको माना जाए और या उनके साथ एक समाधान उनकी मांगों पर निकाला जाए, क्योंकि संवाद से ही ऐसा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि झारखंड सरकार भी जल्दी छात्रों के साथ एक संवाद स्थापित कर इस मामले को निपटाने का प्रयास करेगी। चलिए तो इंतजार किया जाए और देखने वाली बात यह होगी कि समाधान इसका क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि झारखंड से लेकर दिल्ली तक इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।